हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखना, पर्पज़ ये है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखाना, जिसका नाम होता है वॉलीज़ फार्मूला। सपोज कीजिए कोई भी इंटीग्रेशन है वो 0 से π/2 में यहाँ पे साइन या कॉस है, तो आप उसमें ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। मैं एक बार फार्मूला पहले आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे वॉलीज़ फार्मूले की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। कोई भी इंटीग्रेशन की जिसकी लिमिट 0 से π/2 में है और यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म है, तो इसको आप वैल्यू फटाक से निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं फार्मूला आपको पहले समझा देता हूँ। ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैंने जब डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर्स के वीडियोस बनाए थे, उसमें फार्मूला हम लोगों ने कर रखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किया था। तो यहाँ पे जो पावर m है और पावर n है, इसमें जो पावर्स हैं उसको हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करके ऐसे ग्रुप ऑफ फैक्टर्स बना लेते हैं। m-1, m-3, m-5, लास्ट में 2 या फिर 1, इस तरह से n के लिए। और फिर नीचे में हम लोग m+n, m+n-2, m+n-4, इस तरह से एक ग्रुप बना लेते हैं। और p हमारे पास कोई एक नंबर रख लेते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो p क्या है, n और m होल नंबर्स हैं, मतलब कोई एक वैल्यू 0 भी हो सकती है। p π/2 होगा और m और n दोनों इवन है तो वैल्यू π/2 होगी। अदरवाइज p की वैल्यू 1 होगी, मतलब m और n दोनों इवन हो गए तो वैल्यू p की 1 होगी, π/2 होगी। अगर एक इवन है और एक ऑड है तो उस केस में p की वैल्यू 1 हो जाएगी, या फिर दोनों ऑड है तभी p की वैल्यू 1 हो जाएगी। लास्ट फैक्टर इन ईच ग्रुप ऑफ फैक्टर्स एंड्स इन 2 और 1। हर एक ग्रुप में जो नंबर्स होंगे वो या तो 2 या फिर 1 पे एंड हो रहे होंगे। देखिए 2 या 1, 2 या 1, तो हर एक ग्रुप में जो नंबर्स हैं 2 या 1 पे एंड हो रहे होंगे। अगर m और n 1 है देन रिप्लेस इट ग्रुप बाय द फैक्टर 1। अगर ये वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ देखिए 0 आ जा रहा है ना, RHS में 0 आ रहा है, तो इसके ग्रुप को 1 से रिप्लेस कर देंगे। ये जो पूरी वैल्यू है ये 1 के साथ रिप्लेस हो जाएगी। अगर ये दोनों 0 हैं तभी भी 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो अगर ये 0 आ रही है वैल्यू तभी भी 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। चलिए इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करके देखें। तो जैसे पहले इस वाले इंटीग्रेशन में अप्लाई करें, कितना हो जाएगा 2024 -1, 2024 -3। तो ये कहाँ तक लिखेंगे, ऑड नंबर्स माइनस कर रहे हैं, तो आखिरी ऑड नंबर जो इससे पहले होगा क्या हो जाएगा 2023 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे n की वैल्यू तो ये थी और m की वैल्यू 0 थी, तो m+n कितना आ गया 2024 ही आ गया। तो क्या लिखेंगे 2024 इंटू 2024 माइनस का 2, ऐसे आखिरी तक लिखते जाएंगे। कितना लिखेंगे 2024 माइनस का 2022 तक जाएगा। अब ये दोनों इवन है तो इस यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में π/2। आई होप समझ आया ये। देन अब इस वाले पार्ट में अप्लाई करें तो यहाँ आएगा 2025 -1, कलर ब्लू कर लेते हैं, 2025 -3, कहाँ तक 2025 माइनस का कहाँ तक जाएगा 2023 तक, डिवाइडेड बाई 2025 -2, ये कहाँ तक जाएगा, ये आएगा 2025 -2024 तक, और आखिरी में क्या मल्टीप्लाई होगा p की वैल्यू 1। तो ज़रा इसको अरेंज कर लें पहले। हाँ, तो इसको हम लोगों ने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये पूरे जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे ये जितने भी टर्म्स हैं 2023 से लेके आगे तक ये सारे इससे कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई π/2 इंटू 2025, ये आ गई वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कर लिया तो 404050 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।